हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 व उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। ये बोल रखा है द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। एक जीपी की फोर्थ टर्म मतलब A4 सेकंड टर्म से सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक बात ये गिवन है। एंड फर्स्ट टर्म और ए की वैल्यू वो बोल रखा है कि माइनस का 3 है। डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म, इसकी सेवंथ टर्म निकालनी है भाई। देखो तो भाई A4 को क्या लिख सकते हैं आप सबको पता होगा। मैंने बताया था जो अपने पास टर्म होती है ना, उसकी एक कम करके r की पावर बढ़ा दो तो ये हो जाएगा AR क्यूब। A2 को हम लिख सकते हैं AR और इसका होल स्क्वायर है, तो AR क्यूब इक्वल टू स्क्वायर कर दो A का स्क्वायर R का स्क्वायर। देखो भाई R के स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, अपने पास 1 पावर बच जाएगी। A से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर बच जाएगी, तो R इक्वल होगा A के, और A की वैल्यू है -3। यहां पुट कर दो तो R की वैल्यू भी -3 हो जाएगी। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। A7 की बात करेंगे भाई। A7 को हम लिखेंगे AR की पावर 6। बस अब वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू -3, R की वैल्यू -3 की पावर 6। अब -3 की पावर 1 और -3 की पावर 6 कितना आ जाएगा? -3 की पावर 7। और -3 की पावर 7 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा -3। देखो माइनस की पावर अगर ओड नंबर हो तो माइनस होता है, और 3 की पावर 7 को सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास हो गया भाई 2187। आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। देखो भाई अपने पास तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। देखो इसका फर्स्ट पार्ट ये बोल रखा विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये अपने पास सीक्वेंस है ना, इनमें से बोल रखा जो ये लास्ट वाली टर्म है ये कौन से नंबर पर आएगी। ये वाली टर्म फर्स्ट पार्ट में है 2√2 4 और इज 128। ये बताना ये 128 कौन से नंबर पर आएगी, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। विच टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। अरे n की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू देखो क्या है, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो 2√2/2 कितनी आ जाएगी? √2। ठीक है। अरे रह क्या गया, an की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी? लास्ट 128। an का लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है? AR की पावर n-1 इक्वल टू 128। a की वैल्यू 2, R की वैल्यू √2, इसकी पावर n-1 इक्वल टू 128। 2 से कर दो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 64। अब √2 की पावर n-1 इक्वल टू 64। अब देखो भाई 64 अपने पास 2 की पावर 6 होगा, तो √2 की पावर कितना होगा? √2 की पावर 12 होगा। अब देखो √2 और √2 बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसका मतलब n-1 इक्वल टू 12 और n की वैल्यू आ जाएगी 12 + 1, n की वैल्यू आ गई 13। ये लो भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। कोई डाउट हो बता देना भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की।
भाई सेकंड पार्ट अपने पास क्या है, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, वो है अपने पास √3 और लास्ट टर्म बता रखी है 729। ये बोल रखा कौन से नंबर पर आएगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब n की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू देखो क्या है √3, r की वैल्यू 3/√3, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपोन में √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया √3। अब an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू है 729। an का फॉर्मूला ar की पावर n-1 इक्वल टू 729। a की वैल्यू √3, r की वैल्यू √3 और n-1 इक्वल टू 729। अब एक बात देखो, √3 की पावर 1 और √3 की पावर n-1 दोनों को ऐड कर दो भाई। देखो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, बच जाएगा √3 की पावर n और इक्वल टू 729 हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हैं, √3 की पावर n और ये अपने पास 3 की पावर 6 होगी, तो इस 3 की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, √3 की पावर 12। √3 की पावर 12 होगी और 3 की पावर 6 होगी 729। अब देखो अपने पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, क्योंकि बेस सेम है, इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी। n की वैल्यू आ जाएगी 12, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। वो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, है अपने पास 1/3, 1/9, 1/27 और 1/19683। ठीक है, ये बोल रखा है ये विच टर्म, कौन सी टर्म है ये, तो मतलब n की वैल्यू निकालिए, काम वही, a की वैल्यू 1/3, r की वैल्यू निकालेंगे तो 1/9 के अपोन में 1/3, 3 से कर दो कैंसिल, r की वैल्यू 1/3, an की वैल्यू 1/19683, an का लगा दो फॉर्मूला, an का फॉर्मूला ar की पावर n-1 इक्वल टू 1/19683, a की वैल्यू 1/3, r की वैल्यू 1/3, इसकी पावर n-1 इक्वल टू 1/19683। बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, 1/3 की पावर 1, 1/3 की पावर n-1 ऐड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 की पावर n ये बच जाएगा। ये अपने पास कितने पर होगी, इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 9, ये बाई 3 की पावर 9 होती है और 1 की तो चाहे कितनी भी पावर लिख दो। तो n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू आ गई 9, आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई अपने पास, ये बोल रखा है कि -2/7 x -7/2, ये बोल रखा है, ये जीपी में है, ये एक जीपी गिवन है और बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और आपको अच्छे से पता है अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो इक्वल है, और कॉमन रेशियो मतलब है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, इक्वल होगा किसके, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। सेकंड टर्म अपने पास है x, तो ये जाएगा x के अपॉन में लिख दिया -2/7, -7/2 के अपॉन में लिख दिया x। 7 को चेंज कर दो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा -7x/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा -7/2x
सॉरी एक सेकंड भाई, x अपोन में डिवाइड में लिखा हुआ है, तो ये हो गया -7/2x। अब देखो भाई -7 से -7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और अपने पास x इक्वल टू 1/x, और x को इस साइड लेके आएंगे तो x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर इक्वल टू 1, और स्क्वायर इस साइड आके हो जाएगा रूट, तो रूट होगा तो 1 का रूट प्लस और माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया भाई। बट डाउट हो ना तो बता देना भाई एक बार। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास, देखो एक बार भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रखा है फाइंड द सम। अब की बार निकालना है हमें, सम निकालना है भाई। और बोल रखा किसका, एक जीपी दे रखी है ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है 0.15, 0.015, 0.0015, और ऐसे ही बोल रखा है 20 टर्म्स तक का सम निकालना है भाई। 20 टर्म्स तक का सम निकालना है। अब देखो भाई 20 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो आप अच्छे से देख रहे होंगे अपने पास, आपको यहां पर a की वैल्यू अपने पास क्या है वो देखो, a की वैल्यू है भाई अपने पास 0.15, r की वैल्यू सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो 0.015 अपॉन में 0.15। आप देखो भाई इसका पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 15/1000, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 15/100। 20 से 20 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/10, और n की वैल्यू कितनी है अपने पास, n की वैल्यू है 20। ये बोल रखा है अब आपको 20 टर्म का सम निकालना है भाई, और 20 टर्म का सम निकालेंगे तो अब Sn का फॉर्मूला आपको बता दिया था मैंने, क्या होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, बताया था। लगा दो फॉर्मूला, a की वैल्यू 0.15, 1 माइनस r की वैल्यू 1/10, और इसकी पावर n, n मतलब है n की वैल्यू 20 अपॉन 1 माइनस r, r की वैल्यू है अपने पास 1/10। अब देखो सोल्व कर दो भाई इसको, इस 15 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 15/100, ठीक है। इनटू में, एक सेकंड रुकना भाई, इसको यहां से थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। यह आ जाएगा 15/100 इंटू 1 माइनस, देखो 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1, और इसकी पावर कितनी है 20 अपॉन 10 एलसीएम भाई, और 10 अगर आप एलसीएम लोगे तो आप देखोगे 10 - 1 कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। 9/10 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब 9/10 हो गया तो आप इसको चेंज कर दो, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/100 इंटू 10/9 और इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ये आ जाएगा। 10 से 10 हो गई कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 3, और 3 से कैंसिल कर देंगे 5, 5 से कैंसिल कर देंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यह आ जाएगा 1/2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20, आपका आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास क्या गिवन है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रखा है, इसमें भी बोल रखा फाइंड द सम, हमें तो सम ही निकालना है। ये लिख रखा √7 √21 क्यूब √7 और ये बोल रखा है अपने पास n टर्म्स तक का सम निकालना भाई। n टर्म्स तक का आपको सम निकालना है भाई। देखो अब आपको यहां से नजर आ रहा होगा a की वैल्यू √7 है, r की वैल्यू निकालेंगे तो √21 अपॉन में √7 लिख देंगे। √21 को लिखेंगे √7 इंटू √3 अपॉन में √7। √7 से √7 कैंसिल, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। और n की जगह पर तो n की वैल्यू अपने पास है, n की वैल्यू n है, बस लगा दो फॉर्मूला Sn इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था अपने पास, देखो a इंटू, मैंने बताया था अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फॉर्मूला लगाना है a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1, बताई थी ये बात। अब देखो आप r की वैल्यू 1 से बड़ी है या नहीं है, क्योंकि 3 का रूट होता है वो 1.7 ये होता है 1.732, ठीक है, ये होता है अपने पास। तो इसका मतलब r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम क्या लिखेंगे r की पावर n-1 अपॉन r-1 लिखेंगे। अब देखो इसको सोल्व कर दो, अब जो जो वैल्यू अपने पास पुट कर दो। a की जगह पर लिख देंगे √7, r की जगह पर लिख देंगे √3 की पावर n माइनस में 1 और अपॉन में r की जगह पर √3 - 1। इसका रैशनलाइज कर दो, ये हो जाएगा √3 + 1 और अपॉन √3 + 1। कोई डाउट हो ना तो बता जरूर देना भाई। आप देखो ये हो गया √7 इंटू √3 + 1, ये वाला लिख दिया भाई, √7 के साथ ये लिख दिया इंटू में, देखो भाई रूट का मतलब होता है, देखो √3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख दो 3 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में है n और माइनस में 1 लिख दिया। अरे a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो यह आ जाएगा √7 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 इंटू √3 + 1 इंटू 3 की पावर 1 और n की मल्टीप्लाई n अपॉन 2 माइनस 1 और आपका आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 8 का। कोई डाउट हो बता देना भाई। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। क्वेश्चन नंबर 9, देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो वो है अपने पास 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है, माइनस a³ और बोल रखा है n टर्म्स, ये भी n टर्म्स तक का सम निकालना है भाई। और बोल रखा है n a नॉट इक्वल टू -1, a है ना वो -1 के इक्वल अपने पास नहीं है भाई। आप देखो अगर a है वो -1 के इक्वल नहीं है तो -1 से है तो छोटी है बड़ी है, ठीक है। अब छोटी है तो फॉर्मूला आपको Sn का पता ही होगा, बड़ी है तब भी आपको पता ही होगा। इसमें अपने पास पहले a और r की वैल्यू छाट लो और फॉर्मूला लगा दो। a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू -a/1 आ जाएगा -a, n की वैल्यू n है। इसमें आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो भाई, क्योंकि r की वैल्यू माइनस का a और माइनस है तो मतलब नेगेटिव है, कोई नहीं भाई सॉरी नेगेटिव है, तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है और उसमें बोल रखा अगर r की वैल्यू 1 से छोटी हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। a अपने पास है 1 माइनस r की वैल्यू माइनस है इसकी पावर n अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का a। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। देखो 1 की तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही रहेगा, ये बन गया 1 माइनस a की पावर n
अपॉन 1 प्लस ए। आप बोलोगे सर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखना भाई n जो पावर है अपने पास वो ये नहीं पता कि वो इवन है या ओड है। इवन हो तो हो सकता है ये माइनस अंदर ही प्लस बन जाए, तो ये तो माइनस का माइनस रहेगा। ओड हो तो माइनस बाहर आ जाए, माइनस माइनस फिर ये बीच में प्लस आएगा। अब n की वैल्यू नहीं पता ये इवन है या ओड, इसलिए हम इस माइनस को इसी के साथ रहने देंगे। ये आपका आंसर होगा भाई क्वेश्चन नंबर 9 का। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास। ये बोल रखा है एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, ऐसे ही जीपी गिवन है और बोल रखा कहां तक है ये, एन टर्म्स तक है भाई। एन टर्म्स एन टर्म्स तक की जीपी का हमें सम निकालना है, फाइंड द सम। तो ए की वैल्यू अपने पास आप देखोगे एक्स क्यूब है, आर की वैल्यू आप देखोगे एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब। भाई पावर 3 है, यहां पर 5 है, इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और n की जगह पर आप देखोगे अपने पास n है भाई, है ना। बस अब फॉर्मूला लगाना भाई। फॉर्मूला आप जानते हो Sn का क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। लगा दिया भाई फॉर्मूला। बस तो वैल्यू पुट कर दो, a की जगह पर लिखोगे एक्स क्यूब, 1 माइनस आर की जगह पर एक्स स्क्वायर, इसकी पावर n अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अपने पास r की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आ जाएगा एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू अपने पास एक्स स्क्वायर, इसको लिख दो। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का भाई। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास क्या गिवन है देखो एक बार। भाई क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, ये बोल रखा है, ये बोल समेशन k इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 के। इस समेशन का मतलब होता है भाई सम, मतलब हमें सम निकालना है कहां से कहां तक है, k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक पुट करके उनका सम निकालना है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, अभी निकाल देंगे सम। देखो एक बार पहले 1 से पुट करना स्टार्ट कर दो, k की जगह पर 1 लिखेंगे हो जाएगा 2 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है, फिर 3 पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है, फिर पुट करेंगे 2 प्लस 3 की पावर 4, देखो k की वैल्यू 4, ऐसे ही चलती रहेगी कहां तक है भाई, 2 प्लस 3 की पावर k की जगह पर लिख देंगे 11। कोई डाउट है तो बता देना भाई एक बार। अब देखो यहां पर अपने पास 2 देखो 1 2 3 4, ऐसे ये टर्म कितनी बार लिखी हुई है 11 बार, और तो 2 है अपने पास कितनी बार आया होगा 11 बार आया होगा, तो इसका मतलब 2 और 2 इन सब का सम तो हो गया भाई 2 इंटू 11 बच गया भाई। ये इसको निकालने के लिए आप देखोगे 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ऐसे ही लास्ट में 3 की पावर 11। बताओ समझ आया कि नहीं आया भाई को, अगर कहीं से भी समझ नहीं आया ना तो बता जरूर देना भाई एक बार।
2 और 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 22। भाई 2 इंटू 11 इसलिए लिखा क्योंकि 2 है ना अपने पास 11 टाइम्स तक आया है। यहां पर ये आपको पता जीपी बन गई भाई। अब जीपी बन गई तो यहां देखोगे आप ए की वैल्यू है वो 3 है, आर की वैल्यू है वो अपने पास है 3 स्क्वायर अपॉन 3, तो इससे पावर कैंसिल होगी तो आ जाएगा 3। अब अपने पास आर की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू अपने पास 11 है। एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, अगर आर 1 से बड़ा हो तो एस एन होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। लगा दो फॉर्मूला, ए की जगह पर लिख देंगे 3, आर की जगह पर भी लिख देंगे 3, इसकी पावर एन की जगह पर लिख देंगे 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। भाई यहां तक कोई डाउट हो तो एक बार बता जरूर देना भाई। अब देखो सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 22 प्लस 3 माइनस 1 बच गया 2, इंटू में अपने पास क्या बच गया भाई, इंटू में बच गया अपने पास 3 की पावर 11 और माइनस में 1। ये लो भाई आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। तब तक आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।